डूब मरो, डूब मरो। नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता की आवाज दबाने वाला प्रशासन। दिनेश जी सारण यहाँ पहुंचकर हमारे धरने को समर्थन किया, उनकी ओर से स्वागत करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आपका साथी, छोटा भाई, बड़ा भाई दिनेश सारण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जिलाधीश। समस्त युवा साथी, छोटे बड़े, माता पिता तुल्य बुजुर्ग जो इस संघर्ष समिति को चला रहे हैं 7 दिन से, मैं मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे जो पदाधिकारी उनकी तरफ से ये घोषणा करता हूं कि जब तक ये आंदोलन चलेगा हम इनके साथ तहे दिल से, तन मन धन से इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जहाँ हमारी जरूरत पड़ी वहाँ हम उनको कंधे से कंधा मिलाकर आगे मिलेंगे। हमारी तो एक ही मांग है, जो गांव के अंदर अन्याय कर रहे हैं उनका विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे वो राज्य के अंदर हो चाहे वो राज्य से बाहर हो। मैं ही से नवलगढ़ युवा साथियों से निवेदन करता हूं, जो यहाँ सत्ताधारी बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि जनता की सोच लेकर के इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है और रूप ऐसा ले सकता है कि इनकी समझ से बाहर हो जाएगा। तो सत्ता में बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं, तो ये इतना महसूस नहीं हो, इतना वो अपना पे गर्व नहीं करें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वो चीज भूल जाए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां पहुंच जाती है वो कुछ तो बहुत दूर की बात है 0/0 कर देती है जहां पहुंच जाती है। हमने कुछ दिन पहले नवा के अंदर जो अच्छा हुआ था उसके अंदर भी राज के अंदर बैठे महेंद्र चौधरी जी भी, उनको भी घुटने टिकाए थे। तो यहाँ भी अपने आप में होश में आ जाए, जहां भी बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो ये इनकी जनता की मांग को पूरी करें, नहीं करते तो उनके टिकाने का पूर्ण जोर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता की जय, मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो, नमस्कार साथियों। बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से ये जो आंदोलन चल रहा है एसडीएम कार्यालय के बाहर, संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उसका आज ये 7वां दिन है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर प्रशासन की हठ धर्मिता के विरुद्ध सद्बुद्धि यज्ञ करके यहाँ के विभिन्न संगठन जैसे सैनिक परिषद है, भारतीय किसान संघ है और यहाँ के आसपास के गांवों के लोग जो प्रतिदिन इस धरना स्थल पर आकर के अपने साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के बारे में बताते हैं। समिति के सदस्य जिस मुस्तैदी के साथ एक सदस्य जितना अन्याय के विरुद्ध मजबूती से खड़ा है, कई गांवों के सरपंच हमारे राजेंद्र सैनी जी बागोरिया की ढाणी से सरपंच आते हैं, अर्जुन वाल्मीकि जी, कई पंचायत समिति सदस्य श्री राम सैनी जी, जयंती बिल जी और आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सहारण जी, सुशील डांगी जी, अमित जी और नारायण जी सैनी जी और जिस जोश के साथ राजेश पूनिया जी और प्रताप पूनिया जी, हम सब ने मिलकर के सताई हुई जनता और माफिया के विरुद्ध इस मशाल को जलाया है। हम कहना ये चाहते हैं कि अन्याय करने वाले लोगों को जब तक यहाँ से बेदखल कर नहीं दिया जाएगा, उन्हें किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। ये जो चिंगारी सुलग उठी है, यह एक ज्वाला का रूप लेगी और गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाने के लिए और जो नवलगढ़ की शान बदराना जोहड़ है उसको बचाने के लिए उस पर अतिक्रमण होने दिया नहीं जाएगा। और अनियमितता बरतते हुए जिस
जगह पे सड़क बननी चाहिए थी, वहां से हटा करके गलत डायरेक्शन में माफिया को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जो सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारा राज्य पेड़ बड़ी संख्या में खेजड़ी को जिस निर्ममता से काटा गया, पेड़ों की हत्या की गई, ये बद्रीनाथ जोहर बचाओ संघर्ष समिति कड़े शब्दों में उनकी निंदा करती है। और हमें मालूम है बिना सक्षम विभाग की अनुमति के इन्होंने घोटाला करते हुए यहाँ सब गोलमाल है। और इस गोलमाल में बद्रीनाथ जोहर को खूर्द करने की इनके जो मंसूबे हैं उनको कामयाब होने नहीं देंगे, नियम विरुद्ध सड़क बनने नहीं देंगे। जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी वो भी इस बात को जानते हैं कि हम यहाँ जो धरना दे रहे हैं, धरनार्थी जो कर रहे हैं, जनता की आवाज को मजबूती देने के लिए उसको भी लोग देख रहे हैं, उसको भी सरकार की तमाम एजेंसियां नोटिस कर रही हैं। और आप यहाँ जो प्रशासन के लोग बैठे हैं, आप जो कर रहे हैं उसको भी जनता नोट कर रही है। और उसको भी आपसे बैठे अपर जो एजेंसियां हैं, जो प्रशासनिक रहा है, वहां तक आपकी बातें पहुंच रही हैं, आपकी कंप्लेंट्स पहुंच रही हैं। आप जो कर रहे हो, आपकी नेग्लिजेंसी जो है कि 7 दिन से जिस शांतिपूर्वक तरीके से धरना देने वाले संघर्ष समिति के लोग जो यहाँ बैठे हैं, डेमोक्रेटिक वे में अपना आंदोलन चला रहे हैं, आपका जो ये उपेक्षापूर्ण है और मनमाना हट धर्मितापूर्ण रवैया, आपकी जो ये नेग्लिजेंसी है, इसको भी नोटिस किया जा रहा है। और आप लोगों को जवाबदेह प्रशासन का उदाहरण पेश करते हुए और आप लोग जो गलत कामों में लिप्त हैं उन पे अंकुश लगाते हुए आप जनता को रिलीफ देने का काम करो। और आप लोग जो गलत सड़क निर्माण काम कर रहे हो उसको तुरंत रोको। यही सब बातों को लेकर के हम धरना स्थल पर संघर्ष समिति के तमाम सदस्य पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहेंगे। हमारा हौसला बुलंद है, हमारा मनोबल ऊंचा है और अन्याय के विरुद्ध हम लड़ते रहेंगे। जब तक आप लोग सिस्टम से काम नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमारे यहाँ जो साथी आए हैं संबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, दिनेश जी का, अमित जी का और सुशील डांगी जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इस लड़ाई को आपने जो मजबूती प्रदान करी है, इसको आप पूरा संबल बनाते रखें और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार के नुमाइंदे मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार के नुमाइंदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कई वर्षों से यहाँ पशु मेला भरता है, फेमस पशु मेला है राजस्थान का। और जब 1955 में काश्तकारी अधिनियम बना ना, उस समय भी ये जोड़ ही था। उसके बाद में 1955 अधिनियम 1956 में लागू हुआ। तब क्या है कि 2-3 साल तक तो यहाँ के जागीरदार थे, वो ही राजकीय कॉलम में थे, जागीरदारी मालिक थे। बाद में 2012-56 में सेटलमेंट पे आया, तो उसमें यह तय किया गया था सरकार के द्वारा कि जो जहाँ काश्तकार उपकर से खातेदार हैं उनका कब्जा है, उसको वहीं की वहीं खातेदारी दे दी जाए। जबकि बद्रीनाथ जोड़ हमेशा ही जोड़ था, इसमें न तो सेठों का कोई कब्जा था न कास्ट था। और 9 और 12 की एक जमाबंदी में जागीरदारों से मिलके इन्होंने, क्योंकि उस समय जागीरदारों की ही सत्ता थी, तो उनमें इन्होंने एक अपना 3 आदमियों का इंटरेस्ट सेठों ने अपना नाम दर्ज करवाया। फिर 16 से 19 जो जमाबंदी बनी, तब राजस्थान सरकार आ गई थी। और 12 में ही 1956 था, 12 से। तो उसमें क्या है कि ये 1619 की जो जमाबंदी बनी, उसमें ये लिखा है कि गोचर चारागाह
काबिल जमीन और ना काबिल काश्त, झाड़ीदार वन। सबसे बड़ा 60 बीघा का रकबा है, 5 बीघा में यहाँ की धर्मशाला, कुआर, ये था वो बैठने की आबादी ऐसा दस है। फिर इन लोगों ने, सेठों ने क्या किया कि यहाँ के सेटलमेंट वालों से मिलकर, जागीरदारों से मिलकर सेटलमेंट वालों को सेटिंग करके और इन्होंने अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। जबकि काश्तकारी अधिनियम में तो ये था कि कब्जा काश्त है और खातेदार हैं और उसमें कर्षक हैं, वही खातेदारी दी जा सकती है। तो सेटलमेंट को कोई राइट भी नहीं है, जो राजस्व कानून है उसके अंतर्गत सेटलमेंट को किसी की खातेदारी को चेंज करने का राइट नहीं था। उस 16 की 19 में नीचे राज के लिखी यानी कि सरकारी जमीन थी, फिर सेटलमेंट वालों ने इनके नाम चढ़ाई। फिर इन्होंने थोड़े दिन निकल गए तो उन्होंने 1992 में एक दावा किया, तो उस दावे में इनको किसी ने राय दी होगी कि आपकी जमीन तो ऐसी ही चढ़ी है तो ये जमीन चली जाएगी, इसलिए इसको ट्रस्ट के नाम करा लो, बद्री प्रसाद ट्रस्ट बना लो और उसके नाम करा लो। तो इन्होंने दावे में ये लिखा कि ये बद्री प्रसाद ट्रस्ट की ही जमीन थी और इसको ट्रस्ट के नाम कर दी जाए, जिसमें क्या है कि इन्होंने किसी को पार्टी नहीं बनाया कि लैंड होल्डर तहसीलदार और जिला कलेक्टर होता है जिले में, तो इन्होंने उनको पार्टी नहीं बनाया, खुद पार्टी बन गए और दावा कर दिया, ट्रस्ट को बना लिया और इकबालिया बयान देके उस ट्रस्ट के नाम ये जमीन चढ़ा ली। ये इसकी हकीकत कहानी है। फिर क्या हुआ, माननीय एसडीओ साहब कोई भले आदमी होंगे, उन्होंने ट्रस्ट के नाम दावा तो डिग्री कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा कि ये जमीन है सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में ली जाएगी, और दूसरा उसमें ये लिखा कि आसपास के गोचर पशु वगैरह चलने से नहीं रोका जाएगा। आज क्या हो रहा है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि विधायक है उसकी तानाशाही और मोनोपोली से ये जमीन है ना गुट की जा रही हो, 50% पार्टनर है। धन्यवाद। तो ये बिल्कुल सारा का सारा गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है और इसमें एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चल रहा है, एक यहाँ एसडीओ में ये सीजेएम के, इसमें से 7 बीघा जमीन इन्होंने पहले बेच, किसी की परमिशन नहीं। कायदा यह होता है देवस्थान विभाग की फाइल लगती है, फिर वो फाइल मंत्री की जाती है, फिर वापस देवस्थान की जाती है, सेक्रेटरी की जाती है, उसकी फीस भी जमा होती है, फिर वो परमिशन दी जाती है। लेकिन इन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। सड़क से पश्चिम साइड में 7 बीघा जमीन इन्होंने पहले है जो रजिस्ट्री करा दी किसी भूमाफियाओं के 2-3 दिनों के नाम। फिर इसका हमने दावा किया तो यहाँ कोई एसीजेएम मजिस्ट्रेट थोड़े दिनों तो चला, वो उसमें एक एप्लीकेशन लगा के और उसको वो खारिज करने की स्टेज में लाए, तो हम हाई कोर्ट चले गए। वहाँ से आदेश हुआ कि भाई सुनवाई करो, इसमें एविडेंस लो। फिर इन्होंने कोई सेटिंग करके उस मजिस्ट्रेट साहब के कोई हस्बैंड है, वो कोई सीएलसी गुरु कृपा में कहा था, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ी डील करके भूमाफियाओं ने और उस दावे को खारिज करा दिया। उसकी अपील भी डीजे कोर्ट में चल रही है। फिर हमने उस ट्रस्ट के नाम चढ़ाई, उसमें लैंड होल्डर को पार्टी नहीं बनाया, तो वो एक बहुत बड़ी कमी थी, तो उसकी अपील भी आडब लेके चल रही है। लेकिन इतने मामले चलने के बाद भी यहाँ का प्रशासन इतना हठधर्मी हो रहा है। एमएलए के कहने से जिला कलेक्टर भी मरा हुआ है। जिला कलेक्टर को मैंने एप्लीकेशन सुनता नहीं, देखेंगे साहब देखेंगे, क्योंकि उसको पता है अपने एसडीएम को भेजेंगे, एसडीएम ये तो कह रखा है सीएम ने सबको कि एमएलए करें वैसे ही करो, आप वो कहें वैसे ही करो। ये स्थिति है साहब, इतना गैर कानूनी होते हुए भी इसमें सड़क बना रहे हैं, इसको सारी जमीन के ऊपर भराव कर दिया, खुर्द कर रहे हैं। ये सारी सह एमएलए की है और पायलट गहलोत का मामला चलने के बाद में सारे जो राजस्थान के एमएलए हैं गहलोत के साहब, उनको फ्री हैंड दे दिया कि तुम सारे सीएम, और अफसरशाही की ये हालत हो गई कि वो उनके सामने बोलते नहीं। ये है, इसलिए मैंने थोड़ा ये इसलिए बताया, भाषण के लिए नहीं, मैंने सोचा भाई आप लोगों को पूरी जानकारी है नहीं, कुछ लोगों को नहीं है, क्योंकि मैं इससे गुजरा हुआ हूँ। दोनों अपीलें मेरी चल रही है। जिन किसान में बतराना जोर बताओ संघर्ष समिति जोर बताओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो भी पदाधिकारी हमें सहयोग किया, उसका बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। नौलखा प्रशासन मुर्दाबाद, नौलखा प्रशासन मुर्दाबाद, नौलखा प्रशासन होश में आओ, नौलखा प्रशासन होश में आओ, होश में आके काम करो।
मैं नवलगढ़ ये बदाना दौड़ संघर्ष समिति उनको मैं तहे दिल से उनको स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार 7 दिन से आम आदमी की चिंता उन्होंने की है और आम आदमी जो किसान वर्ग है उनकी चिंता को देखते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए आम आदमी के लिए यहाँ लगातार 7 दिन यहाँ धरने पर बैठे हुए, उनको संपूर्ण जनता की, ग्रामीण जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, ये नौलगढ़ में आज देखिए आप बदाना दौड़ के अंदर से बीचों बीच सड़क डाली जा रही है, जबकि आप शहर में देखोगे आपको सड़क डालनी है तो जनाब शहर में जाइए, शहर की हर गली में सड़क टूटी हुई है। आप सीवरेज के नाम पर लोगों को ठग रहे हो। 7-10 साल हो गए सीवरेज सीवरेज सीवरेज, हर बार आप घोषणा कर देते हो, काम आपसे होता नहीं है, सड़कें तोड़ देते हो। आपको पता है सीवरेज डरने वाली है तो 3 साल पहले सड़क क्यों डाली? सीवरेज तो 7 साल पहले आ गई थी, पहले सीवरेज डालकर ही सड़क तोड़नी चाहिए थी। लेकिन जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता के साथ जो आम आदमी के पैसे, आम आदमी को जो टैक्स के पैसे, उनको बर्बाद किया जा रहा है नौलगढ़ के अंदर। और आप सड़क डालना चाहते हो, सड़कों को सुधारना चाहते हो, नौलगढ़ के अंदर की सड़कें सुधारिए, जोड़ के अंदर सड़क डालने की कोशिश मत करिए। हम कर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आप यहाँ सड़क नहीं डालने देंगे। ग्रामीण जनता को पता चल चुका है, ग्रामीण जनता हमारे पास आती है कि सरपंच साहब क्या हो रहे हैं नौलगढ़ में। मैं नौलगढ़ से लगभग हमारी पंचायत 30-35 किलोमीटर दूर है, लेकिन लोग आते हैं गांव में, सरपंच साहब वहां जाइए, हमें बोलते हैं जनता, किसान वर्ग हमारे पास आता है कि हमारी जमीन अड़पी जा रही है, हम पशु कहां से चेंज करवाएंगे, हम पशु कहां पर बेच कराएंगे। हम 60-100 से पैसे उधार लेते हैं तो पशु बेच करके हम पशु पालते हैं, उनको बेच करके हम वापस उनका पैसा चुकाते हैं। वो पैसा कहां से चुकाएंगे? हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है साहब। तो हमें जनता जब चुनती है तो जनता ने कहा अब आपको हमने चुना है, आप हमारी मदद करिए, नौलगढ़ दौड़ में जाकर बैठिए। मैं समस्त नौलगढ़ के सरपंच साहब से निवेदन करता हूँ कि नौलगढ़ के किसान को आप सुनिए। अगर कोई भी सरपंच नौलगढ़ किसानों की नहीं सुनता है तो उनको नौलगढ़ किसान आने वाले समय में उनको बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको नहीं बख्शेगी। तो सरपंच से मैं निवेदन करता हूँ संघर्ष समिति के पास आकर के उनका सहयोग करें, क्योंकि आप ये काले करतूत, इनके नौलगढ़ प्रशासन के करतूत और इनके जो विधायक है उनके करतूत और इनके नुमाइंदे उनके करतूत जनता समझ चुकी है। अगर सरपंच असली सरपंच हो, आप गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो आपकी जनता, आपके किसान, गांव के किसान कहाँ जाएंगे, कहाँ उनके अपने पशु को चेंज कराएंगे और अपने कर्जा 60 से लिया हुआ कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? इनकी समस्या को देखते हुए आपकी जिम्मेदारी बनती है, सभी सरपंचों की जिम्मेदारी बनती है, पीसीसी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बदाना दौड़ और किसानों की जो धरोहर है उनको बताने का काम करें। और किसानी की धरोहर नहीं है ये। आप नौलगढ़ शहर के पास ये नौलगढ़ रोड है, विधायक जी कहते हैं मैं 40 बीघा जमीन दे दूंगा, मेरे को जमीन दिलाइए, मैं वो करता हूँ, स्टेडियम बनाता हूँ। विधायक जी आपको स्टेडियम जमीन दान कराने की आवश्यकता नहीं, आप तो स्टेडियम बनाइए, हमारी जमीन पड़ी है सार्वजनिक जनता की, चारों तरह से छोड़ दीजिए पशुओं के लिए। स्टेडियम में हम मेला भी भर लेंगे और हमारे बच्चे भी खेल लेंगे और शहर के लोग भी वहाँ घूमने चले जाएंगे। लेकिन आप जो प्लाटिंग करके ये जो खुर्द करने का काम कर रहे हो, ये नौलगढ़ जनता समझ चुकी है, नौलगढ़ जनता जाग चुकी है और आम आदमी इस फैसले का आपको बहुत धोखा होगा। मैं कहता हूँ विधायक जी, आपका हम सम्मान करते हैं, आप नौलगढ़ की धरोहर को बचाने का काम करें, हम आपका साथ देंगे। और आप अगर इस नौलगढ़ के धरोहर को खुर्द काम करने का काम करोगे तो आने वाले दिनों में जनता आपको खुर्द कर देगी। और मैं इसे आशा के साथ आप आम जनता से और सभी सरपंच से निवेदन करता हूं कि आम जनता की आवाज बंद करके आप यहाँ नौलगढ़ में आए और किसी से डरे मत। डरने की कोई बात नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अरे जो अधिकारों के अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, आम जनता की आवाज बुलंद करता है, उसको कहीं डर नहीं है। अगर आप नेताओं से सरपंच या पंचायत समिति सदस्य बनते हो तो ये जनता आपको सबक सिखा देगी आने वाले दिनों में। तो आम जनता की आवाज करके आप संपूर्ण यहाँ के जो सदस्य हैं, जो जनता के अभिभावक है, यहाँ उनको आना चाहिए। और एक बार पुनः मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये सरकार आएंगी और चले जाएंगी, आपको सालों साल नौकरी करनी है। अगर आपको आने वाले दिनों में नौकरी करनी है तो इस बदाना दौड़ के प्रति आप अपना एक्शन लीजिए, नहीं आने वाले दिनों में आपको नौकरी तक खोनी पड़ सकती है। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे। बदाना दौड़ संघर्ष समिति बदाना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज 7 दिन
पूर्ण होने वाले इस धरने को नवलगढ़ की आवाम जिसका प्रतिनिधित्व नवलगढ़ के प्रत्येक गांव से कोई न कोई सरपंच, कोई न कोई पंचायत समिति सदस्य, कोई न कोई जिला परिषद सदस्य और यहाँ तक कि एक सबसे बड़ा पद विधायक का पद, प्रत्येक पद पर कोई न कोई जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है। लेकिन नवलगढ़ की जो हालात है वो कहीं ना कहीं हम जैसे जनप्रतिनिधियों के कारण हुए। आज जनता ने जिनको चुनकर अपने गांव का नेतृत्व दिया है वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। वो कुछ बड़े नेताओं के चक्कर में आकर डर के माहौल में अपना कार्य कर रहे हैं। आज हमें और हमारी समिति को 7 दिन हो गए। नवलगढ़ की एसडीएम साहिबा हमारे सामने जिनका कार्यालय है, हमारे पीछे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अच्युत साहब का कार्यालय है। लेकिन आज 7 रोज गुजर जाने के बाद भी इन अधिकारियों पर तनिक भी असर नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नवलगढ़ की राजनीति है वो संकुचित हो चुकी है। भूमाफियाओं ने इस राजनीति को अपने कवरेज में ले लिया है और भूमाफियाओं ने उद्देश्य बना लिया है कि नवलगढ़ की जो संस्कृति है उसको खुद-बुर्द करके, इन हवेलियों को खुद-बुर्द करके, इन जोड़ों को खुद-बुर्द करके और इन जो हमारी संस्कृति जुड़ी है उसको नष्ट करके यहाँ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। आज 7वें दिन झुंझुनू जिले से हमारा 6 दिन का आंदोलन देखकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झुंझुनू जिले के जिला अध्यक्ष दिनेश जी साहन साहब और उनकी तमाम टीम ने हमें फोन किया और हमें उत्साह दिया कि आप इस धरने को आगे बढ़ाइए। हमारी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पूरा झुंझुनू जिला आपके साथ में है, इस मुद्दे के साथ में। मैं तमाम नवलगढ़ के उन संगठनों से आह्वान करना चाहूंगा, क्या हमारी लड़ाई है ये? क्या ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है? क्या हमारी जमीन जा रही है जो हमने 7 दिन से यहाँ पर इस लू में, इस कड़ी धूप के अंदर बैठकर तपस्या की है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने घरों से बाहर आइए और इस जनहित के मुद्दे पर एक होकर उस सरकार के ऊपर तमाचा दीजिए जो सरकार पैसे तंत्र पर आज उदयपुर इकट्ठे होकर चल रही है। केवल एक राज्यसभा के चुनाव के लिए सारे विधायकों को एक जगह करने का काम ये सरकार कर रही है, लेकिन जनता के हितों पर कोई भी काम नहीं कर रही है। मैंने आज सुबह अखबार उठाकर देखा, पिलानी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए 100 दिन से धरना चल रहा है और ये सरकार बचाने के लिए उदयपुर में इकट्ठी हो रही है। एक राज्यसभा सदस्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। दूर मर जाना चाहिए इस सरकार को जो केवल और केवल 5 साल सरकार चलाने का काम करने का काम कर रही है। और यह अधिकारी, यहाँ इस नवलगढ़ प्रशासन में कोई अधिकारी जीवित नहीं है, सबकी आत्मा मर चुकी है। उनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमारी कार्यशैली गलत है, लेकिन इस राज्यसभा के चुनाव ने पूरे के पूरे राजस्थान में जितने विधायक हैं उन 200 विधायकों को मुख्यमंत्री बना दिया है आने वाली 10 तारीख तक। और जो विधायक अपनी विधानसभा में जो ऑर्डर पास कर रहा है वो कार्य ये अधिकारी आंख मूंद कर काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है आज बदरना जोड़ में बीचों बीच सड़क डाली जा रही है, जबकि उस रोड का प्रस्ताव नगर पालिका ने प्रचलित रोड के ऊपर लिया था जो काफी सालों से वहां ग्रेवल के रूप में चलती आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नवलगढ़ की जनता डरी हुई है। मैं आह्वान करना चाहूंगा नवलगढ़ की जनता का, जब झुंझुनू जिले के किसान, झुंझुनू जिले के संगठन नवलगढ़ आकर हमें समर्थन दे रहे हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि नवलगढ़ की जनता को आज जाग जाना चाहिए और इस जाजम पर आकर इन भूमाफियाओं का, इन जनप्रतिनिधियों का विरोध करना चाहिए। और मैं कड़े रूप में आपसे आह्वान करूंगा, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास में जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, उस जनता की शक्ति है। अगर जनता ने हमें समर्थन दिया तो हम निश्चित
और हम इस लड़ाई में विजय हासिल करेंगे। चाहे राज हमारे खिलाफ होगा, लेकिन जनता के सामने राज को भी घुटना टेकना पड़ता है। और मैं अभी सभी जितने भी संगठन हैं, जितने भी किसान वर्ग से हैं, जितने भी मेरे युवा वर्ग से, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना समय निकालिए और इस बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति को आकर यहाँ पर समर्थन दीजिए और इस हमारी संस्कृति को बचाने का काम करें। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा झुंझुनू जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने झुंझुनू से चलकर आकर यहाँ पर इस बदराना जोड़ बचाने के लिए संघर्ष कर रही संघर्ष समिति को मनोबल दिया, शक्ति दिया और अपना समर्थन दिया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नवलगढ़ एसडीएम साहिबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीडब्ल्यूडी एक्शन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गलत सड़क निर्माण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गलत सड़क निर्माण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सोयावा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 नवलगढ़ प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। सर, आज जो बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति को जो आपने समर्थन दिया है उसके बारे में बताइए। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश सारण झुंझुनू से पहले तो मैं आपका मीडिया कर्मियों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बदराना जोड़ संघर्ष समिति ये 6 दिन से चल रही है। यहाँ पे 7वां दिन आज धरना अनशन चल रहा है इनका संघर्ष समिति की तरफ से। इनकी जो मांगे हैं वो आपको पता है क्या क्या मांगे हैं। इन आंदोलन को देख करके हमारे को समाचार मिला, हमने न्यूज़ में देखा, मीडिया में देखा, तो हमारा भी एक जुनून और जोश आया कि हम भी वहाँ पे चलें, हमारे साथियों का समर्थन करें। उस समर्थन करने के लिए हमने कल प्रताप जी से बात की थी। इन्होंने बोला सर आओ, आपका वेलकम है। मैं मेरी टीम के साथ यहाँ पहुँचा और इनको समर्थन किया। मैं तो इनको एक ही बात दोहराता हूँ कि यदि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो अपना आप में ये गर्व नहीं माने कि हम हार नहीं मानेंगे, वो अपना आप में ये माने कि जनता किसी समय भी मुंह मोड़ लेती है, वो सामने हो जाती है, तो किसी प्रकार का भी आंदोलन कर सकती है, किसी प्रकार का भी आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये जनता की आवाज़ सुन करके जनता का जो काम है, सार्वजनिक काम है, ये जो अपना जोड़ बदराना जोड़ है इसको बचाने का काम कर रही है, उसमें वो भी अपना सहयोग करें। और सहयोग नहीं करते हैं तो इन भूमाफियों का साथ में नहीं दे। और साथ में प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि वो इन भूमाफियों का साथ नहीं दें, अन्यथा आज से 20 दिन पहले आपने देखा होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जलवा जो कि नावा के अंदर देखने को मिला था। वहाँ पे महेंद्र चौधरी भी एक राज के अंदर थे, बड़े पद के ऊपर थे, उन्होंने एक तानाशाही की, उन्होंने एक व्यापारी का मर्डर करवाया। उसके आंदोलन के चक्कर में 24 घंटे का टाइम दिया, अल्टीमेट दिया। हमारे सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल ने 24 घंटे के अंदर उन्हें सुनवाई नहीं की। जयपुर कूच की, जयपुर कूच करने से पहले उन्होंने सारी कार्रवाई मान ली, सारी बातें मान ली उन्होंने। तो यहाँ भी ज़्यादा दूर नहीं है, नागौर से नौलगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे आदेश मिले हमारे को, हमारे सुप्रीमो की तरफ से कि आप आंदोलन में जाओ, आंदोलन में भूमिका निभाओ और उनका साथ दो। यदि नौबत पड़ती है मेरे आने की तो मेरे को आप आदेश, मेरे से आप फोन पे बात कर लेना, मैं आने को तैयार हूँ। और मैं इन तमाम पदाधिकारियों से जहाँ बैठे हैं हमारे समर्थन के अंदर, प्रताप जी, सुमन जी, जो हमारे साथीगण जो भी बैठे हैं, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आंदोलन का बड़ा रूप लेते हो तो हमारे को सूचना कर देना। हम पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ आपके साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।